बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज 15 मई स्टॉक मार्केट का आज फिर एक अच्छा दिन। मार्केट ने 1400 पॉइंट्स का इजाफा किया, 1425 पॉइंट, और मार्केट अपनी ऑल टाइम ऑलमोस्ट क्लोजिंग के ऊपर है। 1,20,000 को टच किया था। इससे पहले मार्केट ने 1,20,796, और आज की क्लोजिंग गालिबन आज की अभी तक की हाईएस्ट ट्रेन क्लोजिंग रही है 1,19,961। मार्केट के अंदर से तमाम किस्म की जो नेगेटिविटीज थी वो आहिस्ता आहिस्ता डिजॉल्व हो गई हैं, और मार्केट अपना एक नया हाई बनाने की तरफ चल रही है। माइट भी कल फ्राइडे को क्लोजिंग में हम एक ऑल टाइम एक न्यू हाई 1,20 से 25 के दरमियान देख सकते हैं। वॉल्यूम्स के हवाले से देखें तो आज वॉल्यूम में कोई 698 बिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ, और वैल्यू वाज ये 39 बिलियन रुपीस का काम हुआ। तो मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑल टाइम हाई की तरफ, और चूंकि डेफिनेटली इंडेक्स अब 1,00,000 हमने कभी ये इंडेक्स 30-40,000 50,000 होता था, तो उसके अकॉर्डिंगली 400-500 पॉइंट्स की अपसाइड भी 1% बन जाती थी। अब चूंकि इंडेक्स 1,19,000 हो चुका हुआ है, तो आज 1% की भी अपसाइड जो है 1000 होती है। तो मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन ग्रेजुअली स्लोली, और साथ साथ चूंकि प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही है। लोगों ने पिछले दिनों में वार के अंदर जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान टेंशन के डेज में जो अच्छी इन्होंने बाइंग करने में जो कामयाब हो गए, वो आर लकी इनफ, स्पेशली जब लोअर लॉक लगा, मार्केट हॉल्ट हो गई, उस दिन जिन्होंने अच्छी बाइंग की। क्योंकि मार्केट में अर्निंग का असूल ये कि जब लोग भाग रहे हो तो उस टाइम आप अच्छे शेयर्स की पोजीशन संभाल रहे होते हैं, और जब लोग खरीदारी कर रहे होते हैं तो फिर उस टाइम वो लोग सेल कर रहे होते हैं। तो इट्स अदर वे अराउंड हो रही है, पूरा एक आर्ट है। इसको ग्रेजुअली एंड स्लोली आप आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस के साथ सीख लेंगे जो नए हैं। तो मार्केट की पोजीशन जो है वो अभी भी अपसाइड इसका पॉजिटिव आउटलुक लग रही है, और थोड़ा सा हम डिटेल में शीट में जो बनाई होती है वो हमारे सामने है। इसमें पी रेशियो वाइज, बल्कि हम स्टार्ट से ही आज सेक्टर वाइज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेट्स सी के तमाम सेक्टर्स में क्या चल रहा है। तो पहले ऑटोमोबाइल को चेक करते हैं। ऑटोमोबाइल में हमारे पास जो कंपनीज हैं उनको, और तमाम कंपनीज को हमने पी रेशियो वाइज इनका एक लिस्टिंग की हुई है। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम तो हमें डेफिनेटली होंडा कार में आएगा, क्योंकि टॉप ऑफ द लाइन जो ब्रांड है वो होंडा कार है, लेकिन थोड़ा सा ओवर प्राइसिंग की तरफ चल रहा है। अब इनके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट का वेट है। वैसे तो मंथ टू मंथ बेसिस जो कार सेल्स का डेटा है वो तो डिक्लाइन शो कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली मार्च टू जून का जो डेटा है ओवरऑल सेल्स का वो अच्छा आएगा एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। लेकिन होंडा कार के हवाले से ये कि अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी ओवर प्राइस लग रही है। नेक्स्ट रिजल्ट आएगा तो न्यू अर्निंग पर शेयर सामने आएगी, तो फिर बात सामने आएगी। अभी तक फिलहाल पी रेशियो वाइज सासगार जो है वो टॉप ऑफ द लाइन लग रहा है। उसके बाद गंजारा ऑटोमोबाइल, अटलस होंडा, मिलर ट्रैक्टर एंड होंडा कार। तो दिस वाज अबाउट ऑटोमोबाइल और होंडा कार। अभी तक वॉल्यूम लीडर में हमारे पास 2.2 मिलियन के साथ होंडा कार जो है वो अभी तक वॉल्यूम लीडर है, और लेकिन अभी भी इसकी जो प्राइस है ऑल टाइम हाई से अभी 15% लो है। आज की क्लोजिंग इसकी होंडा कार की 301 रुपया रही, और ऑल टाइम हाई इसकी 355 रही है। तो अभी भी इसके अंदर अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है। सिमिलरली सासगार की हम बात करें, दो कंपनीज की मैं बात करूंगा, सासगार और होंडा कार। तो सासगार भी 1315 पे आज क्लोज हुआ, और जो कि अपने ऑल टाइम हाई 1401 से अभी भी कुछ 6% नीचे है। तो अच्छी कंपनी है, स्टेबल कंपनी। तो वॉल्यूम इसके अंदर, लिक्विडिटी का इसके अंदर इशू है। जिस तरह बड़ी कंपनी होती है उसमें लिक्विडिटी अच्छी होती है, तो निकलना, बाइंग और सेलिंग दोनों आसान होता है। तो ये कंपैरेटिवली अगर लिक्विडिटी टर्नओवर वाइज देखें तो होंडा कार डेफिनेटली, होंडा टॉप ऑफ द लाइन है, लेकिन एक इमर्जिंग स्टॉक के तौर पे, एक इमर्जिंग कंपनी के तौर पे सासगार इज नॉट बिहाइंड फंडामेंटली। इनकी फाइनेंशियल एनालिसिस, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब तफसील से स्टडी किए हैं, तो दे हैव वंडरफुल परफॉर्मेंस इन दी लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेगमेंट की, अगले सेक्टर की तरफ। तो सेक्टर्स बैंक है, बैंक में हम दो को इंक्लूड करते हैं, मीज़ान बैंक और फैसल बैंक। उनमें डेफिनेटली मीज़ान बैंक एक बड़ा ब्रांड है, लेकिन इसकी प्राइस है वो अगेन थोड़ा सा, चूंकि जो बड़ा ब्रांड होता है डेफिनेटली वो मार्केट का फेवरेट होता है, लोग उसके ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और वो अपने ऑल टाइम हाई को भी ये क्रॉस करके उससे 1.64% ऊपर जा चुका है, चूंकि प्रीवियस इनका हाई 281 था, और अब ये 285 के ऊपर स्टैंड कर रहा है। लेट्स सी के इसको फर्दर कंटिन्यूसली ये ब्रेकआउट कर सकता है ऑनवर्ड्स।
या वापस जो है थोड़ा सा मार्केट करेक्शन लेती है। और फैसल बैंक अभी थोड़ा सा अट्रैक्टिव पी रेशियो के अकॉर्डिंग लगा कि 3.57 पी रेशियो है और 48 के प्राइस से काफ़ी टाइम से ये 45 से 50 के दरमियान एक पेंडोलम की तरफ मुँह कर रहा है और मीज़ान बैंक ग्रेजुअली एंड स्लोली अपसाइड की तरफ चल रहा है। तो मैं जिस अवेयरनेस के लिए डेटा शेयर कर रहा हूँ, बाकी रेस्ट डिसीजन आपने खुद करना है, अपने बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। देन वी हैव सीमेंट सेक्टर। सबसे ज़्यादा कंपनी हमारे पास सीमेंट सेक्टर के हैं, चूँकि टर्नओवर वाइज भी सीमेंट और पॉजिटिविटी वाइज भी इस टाइम काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक में है। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा अगर पी रेशो वाइज देखें तो सबसे कम पी रेशो वाइज अट्रैक्टिव यानी कि जो अंडर वैल्यू नजर आ रहे हैं चिराग सीमेंट है, उसके अगले स्टेप में लकी है। लकी थोड़ा सा प्रेशर ले रहा है और अभी इसकी 347 की प्राइस है जो स्टॉक स्प्लिट के बाद ओपन हुआ था। शेयर 350 पे ओपन हुआ था। अपसाइड की 375 है। लॉन्ग टर्म के हवाले से बहुत अच्छा शेयर है, 400 प्लस इसकी वर्थ बनती है, लेकिन डे ट्रेडिंग में चीज़ें ऊपर नीचे हो रही होती हैं। पी रेशियो इसके अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है एज कम्पेयर टू डीजी खान और फौजी सीमेंट जो टॉप ऑफ द लाइन है। नेक्स्ट हमारे पास टाटा सीमेंट है, इसकी 6.97 की है। देन वी हैव एमएलसी मैपल लीफ सीमेंट, ये भी बहुत अच्छा उसमें जा रहा है। इसी तरह वॉल्यूम भी देखें, इसमें 11 मिलियन का आज का वॉल्यूम आया है और अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन स्टिल अभी भी इसके अंदर रूम मौजूद है, जो कि 7.6 पी रेशियो बता रही है कि अभी इसने अभी ऊपर जाने का पोटेंशियल है। डीजी खान सीमेंट डेफिनेटली, अब इसके अंदर वॉल्यूम में मुझे कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रही, मे बी डाटा एंट्री की कोई मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 11 शो कर रहा है तो इतना हो नहीं सकता। तो अभी इसको आई विल रीचेक एंड रिकंसिडर। पर प्राइस इसकी 153 यहाँ पे नजर आ रही है, जो अपने ऑल टाइम हाई से डेफिनेटली को डीजी खान सीमेंट और फौजी सीमेंट दोनों ही जो है वो अपने प्रीवियस रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं और ऑल टाइम हाई की तरफ पहुंच चुके हैं या ऊपर जा रहे हैं। तो इनमें ज़रा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के इश्यू कोई नहीं है, शॉर्ट टर्म के हवाले से देख लीजिए। और पाइनियर सीमेंट है, उसके बाद देन अटैक और पावर और फ्लाइंग सीमेंट। ये बाकी जो पावर और फ्लाइंग छोटे स्टॉक है, शॉर्ट पेनी स्टॉक में भी इसको ले सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम्स इन दोनों में अच्छे पड़ रहे हैं। पावर में 4.9 मिलियन का वॉल्यूम है और फ्लाइंग सीमेंट के अंदर 3.6 मिलियन का वॉल्यूम। तो दिस वाज अबाउट सीमेंट सेक्टर। तो इसकी अगर हम समरी में जाए तो लकी, डीजी खान एंड फौजी सीमेंट एंड मैपल लीफ, ये चार अच्छे फेवरेट्स हैं। देन वी मूव टुवर्ड्स दी एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर चूँकि सारा ही सर्कुलर डेट का इशू अब रिजॉल्व होने के करीब है, आईएमएफ की तरफ से फंड रिलीज हो गए हैं, सारे मामला अब फाइनलाइज हो रहे हैं, इसलिए इसमें वॉल्यूम देख रहे हैं। हब और पी रेशो वाइज देखें तो सस्ता और कंपैरेटिवली जो लोअर प्राइस है वो हबको है। उसके बाद नेक्स्ट है एसएनजीपी एल, देन स्विस सदर्न, देन पीपीएल, ओजीडीसी, पीयूएल, पीएसओ एंड मारी। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द मार्केट। कभी मारी जो मार्केट में सबसे ऊपर टॉप ऑफ द लाइन होता था। अब वॉल्यूम में देखें, आज 25 मिलियन का वॉल्यूम स्विस सदर्न ने बनाया है, 16 मिलियन का वॉल्यूम पीपीएल ने बनाया, हबको का वॉल्यूम 15 मिलियन है। तो अपसाइड पोटेंशियल के हवाले से भी देखें तो इसमें अभी अगर हम स्विस सदर्न के हवाले से मेरी कोई कंसर्न है उसको मैं यहाँ रिकमेंड में नहीं करूंगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर हम आंखें बंद करके वो ट्रस्ट कर सकते हैं डेटा वाइज भी, वॉल्यूम वाइज भी और इसके अपसाइड पोटेंशियल पी रेशो, इन तमाम चीज़ों में पीपीएल इस टाइम जो है इस सेक्टर का फेवरेट नज़र आ रहा है, जिसके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं, रखा हुआ तो होल्ड करें और नीचे आए तो डिप में और बाय करें और स्विंग ट्रेड करें और लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो कोई इशू नहीं है। पीएसओ और हमारी दोनों जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले गए हैं और पीएसओ डेफिनेटली सर्कुलर डेट का बेनिफिशियरी है। जो ही चीज़ें रिजॉल्व होती हैं तो ये जो अपनी 386 की प्राइस है इससे ऊपर एक 450 के करीब इसको टच करना चाहिए। वंस इनकी पेमेंट रिलीज हो जाती हैं और डेफिनेटली इनकी फिर कैश फ्लोज बेहतर हो जाएंगे, अपनी लाइबिलिटीज़ को भी ये पे ऑफ करेंगे, अपनी लिक्विडिटी इनकी इम्प्रूव होगी, फर्दर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, फर्दर प्रोजेक्ट्स के लिए इनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। देन मूव ऑन नेक्स्ट टू फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर सेक्टर क्योंकि लास्ट क्वार्टर की सेल्स कोई अच्छी नहीं आई थी, इस वजह से इनमें को बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं। लाइक एफएफसी टॉप ऑफ द लाइन है लेकिन वॉल्यूम्स में बहुत कम पड़ रहा है और एंग्रो फर्टिलाइजर भी अभी काफ़ी डाउन है, तो अभी को ख़ास इसके अंदर अभी एंट्री लेने का टाइम नहीं है। फातिमा टॉप ऑफ द लाइन नज़र आ रहा है 6.08 पी रेशियो के अकॉर्डिंगली, वॉल्यूम भी ठीक है, 1.1 मिलियन का वॉल्यूम है। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमारे पास फिर मिसलेनियस में देख लेते हैं कौन कौन सी कंपनीज हैं और उसके अलावा चलो मिसलेनियस और आईटी और रिफाइनरी, तीन छोटे छोटे
सेक्टर्स हैं इनको ऐड कर लेते हैं तो हमें टॉप ऑफ द लाइन में आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन में सिर्फ सेक्टर में पी रेशो वाज 4.55 अट्रैक्टिव लग रहा है, चूंकि अभी प्राइस 10.79 है जो इनकी स्टॉक स्प्लिट के बाद की प्राइस थी उसके अकॉर्डिंगली इस टाइम बिल्कुल ये परफेक्ट है और वॉल्यूम भी इसमें ठीक 2.5 मिलियन का वॉल्यूम है। डीसीआर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है काफ़ी टाइम से, वॉल्यूम वाइज चूँकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आ रहा, लिक्विडिटी के अंदर इसके इश्यूज आ रहे हैं और अपने ऑल टाइम हाई के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा इसके अंदर इसको ज़रा देखने वाली बात है। देन वी हैव अटक रिफाइनरी अच्छा स्टॉक है रिफाइनरी सेक्टर का और चूंकि दूसरी पाकिस्तान रिफाइनरी और अटक रिफाइनरी उनमें से हम अटक रिफाइनरी को प्रेफर करते हैं। वॉल्यूम भी देखा ऑलमोस्ट 4 मिलियन का वॉल्यूम इसके अंदर है और 5.8 पी रेशियो के साथ बिल्कुल ठीक है और अभी भी 20% अपसाइड है, तो अटक रिफाइनरी इज आल्सो गुड स्टॉक। देन पेल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भी वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ा है क्योंकि समर आ रहा है और इसके दौरान इनकी सेल्स काफ़ी डेफिनेटली इम्प्रूव होंगी और उसमें ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट नज़दीक है और वॉल्यूम लेकिन शो कर रहा है कि इसके अंदर अच्छा काम हुआ है। देन एयरलाइन आईटी कंपनीज में भी काफ़ी टाइम के बाद थोड़ा सा बेटर जो है इसकी वो नज़र आ रही है और इसमें भी 30% का भी अपसाइड पोटेंशियल मौजूद है। देन वी हैव फौजी फूड चूँकि फौजी भाई आजकल हमारे आंखों का यानी तारे हैं, सर का ताज हैं, तो इसलिए मार्केट इनको बहुत उठा रही है और 11 मिलियन का वॉल्यूम है, 11.9 ऑलमोस्ट 12 मिलियन का वॉल्यूम। एफएफएल फौजी फूड्स 15 रुपए की क्लोजिंग और अभी ऑल टाइम हाई से 23% नीचे है और इट्स अ गुड स्टॉक। इसको होल्डिंग के लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है अगर आप थोड़ा इसको लॉन्ग टर्म लेके चलना हो। शॉर्ट टर्म में यू कैन से बाकी एंग्रो होल्डिंग काफ़ी टाइम से थोड़ा सा नीचे इसकी है, वॉल्यूम तो आज अच्छा रहा लेकिन लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के हवाले से बहुत अच्छी इसके अंदर पोजीशन नहीं है क्योंकि इनकी जो करंट लेटेस्ट टीपीएस है उसके अकॉर्डिंगली प्राइस ज़रा ओवर प्राइसिंग की तरफ जा रही है। तो दिस वाज अबाउट टुडेज ब्रीफ समरी फॉर दिस सेक्टर। 1,19,000 की क्लोजिंग, तो मार्केट अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हुए 1,20 से 25 के दरमियान नेक्स्ट वीक को टच कर सकता है। बाकी एज अ पार्ट ऑफ द मार्केट के एक वोलेटिलिटी भी इसका पार्ट होती है, तो ऑनवर्ड्स हम इसको 1,15 से 20-22 के दरमियान इंडेक्स को मूव करते हुए देख सकते हैं। तो स्टे ट्यून, फोकस ने डेटा के साथ चीज़ों को देखते हुए और अपनी फेवरेटिज्म किसी भी कंपनी के साथ मेंटेन ना करें बल्कि डेटा को देखते हुए अपने डिसीजन को रिव्यू करते रहें। कंपनी सारी अच्छी हैं बट द पॉइंट इज कौन सी कंपनी किस प्राइस के ऊपर आपको सूट करती है, किस प्राइस पे सूट नहीं करती। लाइक मैं एक एग्जांपल के तौर पे मेंशन करता हूँ कि हमारी सेजबिन केस स्टडी के 6-8 माह पहले ये टॉप ऑफ द लाइन थी। डेली वॉल्यूम्स देखें, प्रॉफिट्स देखें, ईच एंड एवरीथिंग में हमारी टॉप ऑफ द लाइन होती थी। अब हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे है और कंटिन्यूसली जो अपने प्रीवियस जो 900 को टच किया था बहुत सारी कंपनीज अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल नज़दीक हैं, पास क्रॉस भी कर चुकी हैं, लेकिन हमारी बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन अभी भी उसके नज़दीक नहीं पहुंची। तो सिर्फ इशू क्या है कि फंडामेंटल पर नज़र ना होने की वजह से मार्केट की वेव के साथ चलते हुए बाइंग कर ली गई और इतना ऊपर कर ली गई कि आप नज़दीक उस वैल्यू को एक पूरा साल भी टच करते हुए मार्केट नज़र नहीं आ रही। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।